अगर किसी को पता है तो बताइए। है, खाली जीव निकालते हैं आज। घर में नहीं पढ़ते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी ऑप्शन ट्रेडिंग का जिक्र किए थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो अभी सही आंसर एक आया भी कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग है, जिसमें किसी इंडेक्स स्टॉक के प्राइस के मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य में खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है या आदेश देता है, उसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ऑप्शन ट्रेडिंग दो जगह पे होता है। कहाँ कहाँ? इंडेक्स में और दूसरा स्टॉक में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग दो अलग अलग जगह पे होता है। अब इंडेक्स क्या है, स्टॉक क्या है, ये दोनों आप सारे लोगों को शायद पता होगा, और नहीं भी पता तो बता दूं कि इंडेक्स ग्रुप ऑफ कंपनी है। क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे बैंक निफ्टी है ना, जैसे निफ्टी 50, जैसे आपका फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंकेस। तो ये सब क्या है कि ग्रुप ऑफ कंपनी है। ग्रुप ऑफ कंपनी जैसे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में कितना कंपनी है? 12 कंपनी है, जो 12 बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां है ना। जस्ट सेकंड, शायद इसका पीपीटी होगा। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हो गया जैसे किसी खास खास कंपनी, खास मतलब सिंगल, है ना, जैसे टाटा मोटर हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, है ना। तो इंडेक्स ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया। बैंक निफ्टी में 12 अलग अलग बैंकिंग सेक्टर है ना। और इसका टॉप 5 अगर बैंक की अगर बात करी जाए, तो पहला नंबर में है एचडीएफसी, दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में क्या है, एसबीआई, और तीसरा नंबर में, देखिए पहला नंबर में जो है एचडीएफसी, सेकंड में आईसीआईसी बैंक, थर्ड में एसबीआई, फिर कोटक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। ये क्या है? इसका टॉप बैंक है, जिसपे पूरा का पूरा बैंक निफ्टी डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा भी और भी बैंक है ना। तो ये इसका टॉप बैंक है, जिसको डेली बेसिस पे ट्रैक करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि कंप्लीट बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। अगर अकेले एचडीएफसी कहीं ऊपर जा रहा हो ना, सिर्फ सिंगल की बात मैं कर रहा हूं, तो बैंक निफ्टी ऊपर चलना शुरू कर देगा। अगर अकेले एचडीएफसी नीचे जा रहा हो, तो नीचे चलना शुरू कर देगा। तो सबसे ज्यादा अगर हैवी वेटेज अगर बैंक निफ्टी में है, तो एचडीएफसी बैंक का ही है ना। लगभग लगभग 52-53% का जो वेटेज है ना, एचडीएफसी बैंक अकेले है। बाकी बैंक फिर एक साइड, मतलब ये सॉरी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक मिल करके मतलब 51-53% के आसपास मतलब वेटेज यही दोनों ले लेता है। उसके बाद सारा बैंक आता है बाकी में।
तो सोचिए ये सिर्फ 2 बैंक को ट्रैक करेंगे, आपका बैंक निफ्टी ट्रैक हो जाएगा। वही निफ्टी की अगर बात करी जाए तो निफ्टी में कितने 50 है, मतलब ये टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, राइट। तो अभी हम लोग स्टॉक और इंडेक्स में देख लिए कि स्टॉक इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स एक हो गया ग्रुप ऑफ कंपनी, है ना। ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब एक साथ 2 4 8 10 15 20 50 का ग्रुप बना हो और उसको एक नाम दे दिया गया हो। जैसे नाम हम लोग बोल सकते हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, है ना। ये सब जो है ये इंडेक्स के ग्रुप में आता है, और इंडेक्स एक ग्रुप है ना, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट अलग अलग सेक्टर वाइज अपने आप को एक ग्रुप बना के रखा है। जैसे बैंकिंग सेक्टर का हो गया ये, और वहीं इंडिया का टॉप 50 कंपनी अलग अलग सेक्टर का, हर एक सेक्टर से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आईटी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, फार्मा हो, सब इसमें मिला हुआ है निफ्टी 50 में, कि हर एक सेक्टर का टॉप परफॉर्मर कौन कौन है, वैसे लोग निफ्टी 50 में है। उसी तरीके से सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां हैं, बैंकर्स में टॉप 10 कंपनियां हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। वहीं फिन निफ्टी में 30 कंपनी है जो कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस की कंपनियां जितनी है उस पर डील करता है। जैसे आपका फाइनेंस का बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम हो गया, है ना, श्रीराम फाइनेंस हो गया। तो ये जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं वो सब किस में आ गया, फिन निफ्टी में। तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया। मतलब अगर हम निफ्टी 50 का कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो सीधा सीधा हमारा 50 कंपनी में हमारा क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, या ट्रेड करने के लिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वहीं अगर मुझे पर्टिकुलर कहीं किसी खास कंपनी पे ट्रेड करना हो तब मुझे क्या करना होगा, तब हम स्टॉक ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट स्टॉक पे। मतलब सिंगल सिंगल, जैसे कि हमको आईटीसी में हमको ट्रेड करना है ना, आरईसी में करना है, टाटा मोटर में करना है ना, रिलायंस में करना है। तो ये हम क्या है कि अलग अलग सिंगल सिंगल कंपनी, मतलब हम चाहे तो आईटीसी का हम कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए, आरईसी का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए, टाटा मोटर का खरीद लिए। तो ये ग्रुप में तो नहीं है, ये सिंगल खास कंपनी है, उस पे हम लोग खरीद रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। और एक और क्या था, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी 2 जगह पे होता है, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। वहीं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग को और भी अलग अलग चीजों में डिवाइड किया जा सकता है मार्केट के बेसिस पे। जैसे कमोडिटी मार्केट में अलग हो जाएगा, आपका करेंसी मार्केट में अलग हो जाएगा, क्रिप्टो मार्केट में अलग हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ एनएससी और बीएससी, मतलब नेशनल, हाँ, डेरिवेटिव मार्केट का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, है ना। वहीं अलग अलग मार्केट में ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे कमोडिटी में आप सीधे क्रूड ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, है ना, और भी अलग अलग जो है उन सारी चीजों पे करेंगे, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग जो बात कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट का, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक डेरिवेटिव, मतलब एक ड्राइव बेस्ड ट्रेडिंग है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट है, किसी खास इंडेक्स, स्टॉक, बॉन्ड और सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है, और वहीं से उसी का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग खरीद करके उसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट, उसके प्रेजेंट के कॉन्ट्रैक्ट के खरीद करके हम लोग अपने पैसे को बना रहे होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना। जब हम लोग डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे तभी बताए थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसी पे डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट किस पे होगा, अभी हमने डिस्कस किया इंडेक्स और स्टॉक, यही 2 जगह पे डिपेंडेंट होगा ये सब। ऑप्शन ट्रेडिंग डिपेंडेंट होगा, और ये दोनों डेरिवेटिव मार्केट में आ जाता है, ठीक ना। किसमें, डेरिवेटिव मार्केट में।
तो इंडेक्स और स्टॉक में जो हम लोग ट्रेड करेंगे, तो यहाँ ट्रेड करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों का बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमने अभी तक देखा स्विंग ट्रेड में या फिर इंट्राडे ट्रेड में हम क्या कर रहे थे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा था तो हम मार्केट के डायरेक्शंस के साथ चलना हो तो हम क्या कर रहे थे कि बाय कर रहे थे, है ना, कि चलो हमने बाय किया। वही मार्केट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। लेकिन अगर वही ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करी जाए तो यहाँ सीधा ये टर्म बदल जाता है, और ये टर्म यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ दो भागों में बांट दिया जाता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। यहाँ दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, पहला क्या है कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, कॉल ऑप्शंस में मार्केट आपके प्रिडिक्शंस के अनुसार अगर ऊपर जा रहा हो, मतलब आप ट्रेंड की ओर निकल रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। कहीं मार्केट हमारे जस्ट हमने प्रिडिक्ट किया है कि कुछ स्पेसिफिक जोन टाइम प्राइस से वहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है या फिर डाउनफॉल होने वाला है या गिरने वाला है, तो जैसे ही लगे कि नहीं प्राइस गिरने वाला है तो हम लोग यहाँ पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या दोनों सिचुएशन में हम लोग बाय ही कर रहे हैं क्या? हाँ, दोनों सिचुएशन में बाय ही करना होगा, मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे आए, हम दोनों ही कंडीशन में बाय ही करेंगे, राइट, चाहे ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या है कि हम एक में कॉल बाय करेंगे और एक में पुट बाय करेंगे। डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक में कॉल हम बाय करेंगे। कॉल कब बाय करेंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो अप साइड में, तब हम लोग कॉल को बाय करेंगे, और मार्केट जब नीचे आ रहा हो, ठीक ना, तब हम लोग क्या बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे। तो ये कॉल और ये पुट दो यूरोपियन स्टाइल ट्रेडिंग है ये, ठीक ना। ये यूरोप में पहले इस ट्रेडिंग स्टाइल को लाया गया था, है ना, कॉल और पुट को। तो ये एक यूरोपियन स्टाइल ट्रेडिंग है जहां पे कॉल और पुट के बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। हमने अभी देखा था स्विंग एंड इंट्राडे पे बाय और सेल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यूरोपियन स्टाइल ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये कॉल और पुट बेसिस पे चलना शुरू करेगा। और कॉल और पुट मतलब मार्केट ऊपर गया तो कॉल और मार्केट नीचे आया तो पुट। अब हम लोग इसका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को खोजेंगे, खरीदेंगे। अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये दोनों ऑप्शंस का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आप चाहे जिस स्टॉक और इंडेक्स का खोज के निकालना चाहें। जैसे मुझे अगर अभी निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना हो, राइट, अगर मैं देख पा रहा हूं कि मैं यहाँ पे पहले लगा लेता हूं निफ्टी का चार्ट। ये हमने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ देख पा रहे हैं। और हम मॉर्निंग से ये नोटिस किए कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर ही गया है, क्या ऊपर गया है। तो हमको लगा कि इस पर्टिकुलर जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ क्या करते, कॉल को खरीद लेते। कॉल को क्या कर लेते, कॉल को बाय कर लेते कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। मतलब 24,560 से ऊपर जा करके ये 24,660 तक चला गया, है ना। तो ये ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गया, 100 पॉइंट ना, 100 पॉइंट ऊपर गया। तो ये 100 पॉइंट में हमको क्या फायदा होता, हम कौन सा कॉल ऑप्शंस खरीदते, हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदते। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या सर हम 24,560 खरीद लेते क्या, जैसे हम स्टॉक और सॉरी जैसे स्विंग एंड इंट्राडे में खरीद रहे थे। कि जैसे मुझे लगा कि नहीं स्विगी आज इस प्राइस से ऊपर जाएगा तो हम तो वही मार्केट प्राइस में खरीद लिए, तो क्या इसको भी हम मार्केट प्राइस में खरीदेंगे क्या? क्या ये 100 पॉइंट जाने के बाद मुझे 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा क्या? तो यहाँ कुछ कुछ चीजें हैं
जो थोड़ा और अलग बनाता है स्विंग इंट्राडे ट्रेड से या स्टॉक ट्रेड से, जो पर्टिकुलर हम लोग इक्विटी ट्रेड करते हैं उससे इसको डिफरेंट बनाया जाता है। इसलिए बनता है क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है। अब हम लोग इसके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेंगे। हमने ऑप्शन ट्रेडिंग को जानने से पहले, मैं पहले भी आपको कभी बताए होंगे या नहीं तो फिर भी बता दे रहे, ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग है जहां पे हम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कम कम पैसे को लगा करके भी बड़े बड़े पैसे बनाए जा सकते हैं या बड़े बड़े मूव को कैप्चर किया जा सकता है ना। तो जैसे ही अब हमें यहाँ लग रहा है कि 24,560 रुपया लग रहा है, तो हम क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करें? अगर इतना पैसा लगाना ही है तो हम क्यों ना इक्विटी ट्रेड कर लें, क्यों ना हम इंट्राडे ट्रेड कर लें, क्यों ना हम मतलब एमटीएफ ट्रेड कर लें। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि इतना पैसा ना लगा करके हम इसके छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए इसके पर्टिकुलर जोन को समझना बहुत जरूरी है। इसके अब जैसे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना भी चाह रहे हैं इसका, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे कहाँ? मान के चलिए प्राइस इस जगह से तो ऊपर चला भी गया, तो हम क्या कौन सा प्राइस खरीदेंगे? क्या 24,540 खरीद लेंगे? क्या 24,560 खरीद लेंगे? नहीं, हमको अब इसका एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बना हुआ है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग है। एक्सपायरी वो क्या क्या होता है एक्सपायरी? यहाँ वीकली और मंथली, ये वीकली और मंथली एक्सपायरी बेसिस पे ये सारी चीजें ट्रेड होती है। तो आज के दिन अगर कोइंसिडेंटली देखा जाए तो आज एक्सपायरी किसका है? निफ्टी 50 का, है ना। तो आज हम लोग उसके एक्सपायरी को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, देख भी पाएंगे और पता भी लगा पाएंगे कि एक्सपायरी के दिन खास करके होता क्या है ना। तो एक्सपायरी है और वीकली मंथली बेसिस पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ बात आती है एक्सपायरी, एक्सपायर क्यों होता है या क्या रीजन है? तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ से ले रहे हैं? एनएससी और बीएससी के साथ एक डील कर रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट हमको वो दिया जा रहा है कि आपको हम ये 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दिए, ये हम आपको 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दिए, ये हम आपको पूरे 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दिए। इस तरीके से वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट वो देता है। अब हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। अगर मतलब समझिए कि प्रेजेंट में ही रह करके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेते हैं, मतलब मार्केट अभी इसी जगह पे है, राइट, और मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहां तक चला जाएगा, तो हम प्रेजेंट में रह के ही फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करके हम उसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेते हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब कहाँ देखा जाएगा, कहाँ मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, कैसे किस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा जाए? तो इसके लिए एक बना हुआ है ऑप्शन चेन। सही लिखे हैं? तो ऑप्शन चेन क्या है? चेन का नाम सुने? कौन चेन? बेचैन सोने वाला चेन है? मतलब चेन मतलब एक दूसरे से जोड़ना, यही हुआ ना। तो यहाँ भी वही चेन की बात हो रहा है कि यहाँ एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, जोड़ जोड़ करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये चेन किसके लिए होगा? ऑप्शन के लिए। ये चेन सीधे तौर पे ऑप्शन के लिए होगा, है ना। तो उसको हम लोग ऑप्शन चेन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन चेन हमको मिलेगा कहाँ? सीधा यहाँ से चल जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाएंगे तो यहाँ सर्च करेंगे ऑप्शन चेन। जैसे ही ऑप्शन चेन लिखेंगे आपको पहला वेबसाइट खुल करके आ जाएगा NSEindia.com का, है ना, www.NSEindia.com का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका ये ऑप्शन चेन खुल गया। जैसे स्टॉक इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग कैंडल को पढ़े। तो कैंडल जस्ट लाइक कुंडली है,
उसी तरीके से ऑप्शन चेन पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग का कुंडली है ये, है ना, जहां पे सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा, सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग से आप नोटिस करिएगा, ये देखिए हम किसका देख रहे हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आज कितना तारीख है, तो ये 5 तारीख आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी को हम सेलेक्ट करके रखे हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, और ये इसका समझिए सेंटर पॉइंट है, मतलब इधर ये एक सेंटर पॉइंट है, इधर अलग है, इधर अलग, इधर किसका डाटा है, इधर कॉल का डाटा है, और इधर किसका है, पुट का डाटा है। मतलब अगर मुझे कॉल खरीदना होगा तो लेफ्ट साइड, आपका वहां से राइट होगा, है ना, तो कॉल अगर खरीदना है तो हम इस साइड के कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। मतलब अगर मुझे लगता है कि मार्केट किसी भी स्पेसिफिक प्राइस एंड जोन से ऊपर जा रहा हो, तो हम कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। अगर मुझे लग रहा हो कि मार्केट किसी स्पेसिफिक जोन प्राइस से नीचे जा रहा हो, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट देखा कैसे जाता है, अब बीच में जो स्ट्राइक लिखा हुआ यही इंडेक्स का प्राइस है, ये इंडेक्स का प्राइस है। तो चलिए थोड़ा इसको हम स्क्रॉल करते हैं। अभी निफ्टी चल कहाँ रहा है, 24,600 के पास है। तो यहाँ ढूंढना होगा हमको, ये वाला देख रहे लिखा हुआ है, इसमें ढूंढना होगा 24,600 है कहाँ, राइट। तो हम देखते हैं, चलिए कहाँ पे है। हम नीचे जा रहे हैं, अभी नीचे जा रहे हैं, और ये देखिए मुझे यहाँ मिल गया। कहाँ पे मिला, 24,600 मिला। हाँ, अब 24,600 मिल गया, मतलब अब अगर मुझे लगता है कि इस जगह से मार्केट ऊपर चल गया, 24,600 से अगर ऊपर चला गया, तो हम कौन सा कौन सा हम कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड किया गया है ना, और उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लाइव मार्केट में चेंज होता रहेगा। अभी मार्केट ऑफ है, थोड़े देर में ऑन हो जाएगा, तो वो डाटा भी फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे वो डाटा को हम लोग एलटीपी के नाम से जानते हैं। एलटीपी का फुल फॉर्म है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो हम लोग इस एलटीपी को देखेंगे कि इसके आसपास में कहां पे इसका जा रहा है, 24,600 का। तो 24,600 के पास कितना जा रहा है, ये 80 रुपया ही लगेगा मुझे 24,600 के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने में। कितना, 24,600 लग जाता अभी अगर हम इसको डायरेक्ट फ्यूचर खरीद लेते थे। जैसे डायरेक्ट हम लोग अगर स्टॉक खरीद लेते, डायरेक्ट हम इस निफ्टी को खरीद लेते, कितना पैसा लगता, लेकिन हम इसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं तो कितना लग रहा है, सिर्फ 80 रुपया। वहां जितना बढ़ेगा उतना यहां भी बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा पैसा यहां बनेगा। अब मुझे लगता है कि सर मेरे पास 80 रुपया भी नहीं, ये बहुत बड़ा बात बोल दिया। हम तो 1 रुपया जोरेक्स नहीं करा पाते हैं, 80 रुपया कहाँ से हम लाए, है ना। तो हम उसके लिए अब आप अपने अनुसार का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढिए, अपने अनुसार का कॉन्ट्रैक्ट देखिए। यहाँ आपको जितना नीचे चलते जाएंगे उतना ही आपके जैसे कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता जाएगा। क्या है, 62 रुपया, 48 रुपया, 37 रुपया, 28 रुपया, है 12 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, है कुछ ऐसे ही कुछ है। तो अब अगर आपको लगता है कि हम मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो आप इतने पैसे के भी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। अब लगता है कि सर नहीं, 24,600 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपका प्रिडिक्शन आज दिन भर कर लिए, जो भी कर लिए, एनालिसिस कर लिए कि सर इस जगह से ना मार्केट नीचे जाएगा, कि इस पर्टिकुलर जोन से प्राइस नीचे जाने वाला है, तब हम क्या करेंगे, पुट के कॉन्ट्रैक्ट के साइड देखेंगे
और पुट के कॉन्ट्रैक्ट के साइड देखेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका प्राइस कितना है, कितना है 72 रुपया, और इधर का कितना था 80 रुपया। तो अगर मुझे लगता है कि इस जगह से प्राइस नीचे जाएगा तो मुझे इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में कितना लगेगा, ओनली फॉर 72 रुपीज, है ना, मतलब 72 रुपया लगेगा। अब फिर बात वही आ जाता है, सर 72 रुपया कहाँ से हम लाएंगे, हम तो चाउमीन भी खाते हैं सो ठेला में जाके खाते हैं ताकि सस्ता में मिल जाए, है ना। तो ये 72 रुपया बहुत है। तो हम अब आपको फिर से बता रहे हैं कि आप अपने अनुसार अपना कॉन्ट्रैक्ट इधर देख सकते हैं। 33 रुपया, 23 रुपया, 16 रुपया, 11 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, जितना का है उतना का आप ले लो। है अभी भटकाइए मत, जैसे हम बता रहे हैं पढ़ते जाइए, फिर स्प्रिट अगर खत्म हुआ तो फिर कहाँ से कहाँ चल जाएंगे। हम जो बता रहे हैं बस वही कुछ मतलब जानिए, आपका क्वेश्चन हम जरूर लेंगे या फिर जरूर क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो जैसे ही हम दूसरे साइड में अगर ऊपर साइड देख रहे हैं तो क्या प्राइस घटता जा रहा है, क्या हो रहा है, तो हम अपने घटते हुए क्रम में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे सस्ता हो रहा है, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर, सॉरी नीचे जा रहा है तो ऊपर सस्ता हो रहा है, यही ना। अब यहाँ बात आता है कि क्या सर इतना सस्ता खरीद के पैसा बनाया जा सकता है क्या, हाँ, यह बात आता है क्या सर 1-2 रुपया से भी पैसा बनाया जा सकता है। जैसे वो लड़का हमेशा हीरो जीरो करता है, 1 रुपया लगाएगा और 1,000 रुपया बनाएगा, और फिर एक सप्ताह बाद वो हीरो जीरो जितना किया था सब खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिर महंगा खरीदना पड़ता है उसको। तो आज कॉन्ट्रैक्ट इसका थोड़ा सस्ता है, थोड़ा समझिए कि ऑलमोस्ट बाकी दिनों से सबसे ज्यादा सस्ता है। क्यों, क्योंकि आज ही इसका एक्सपायरी है ना। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अभी यहाँ 72 रुपया है ना, यहाँ 7 रुपया भी आ सकता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा यहाँ 80 रुपया है ना, 8 रुपया भी आ सकता है। जैसे कि सुबह हुआ, अभी सूर्य मतलब सूर्य जो है ना 5, 5:15 में आ जाता है, ठीक ना। अब ये धीरे 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 ये टाइम जैसे जैसे बीतेगा सूरज वहां से ऐसे ऐसे घूमते घूमते इस कोना तक आ जाएगा और वो एक टाइम में ढल जाएगा, खत्म, है ना। तो उसी तरीके से आज के दिन में इसका, अब इसमें समझिए कि सूरज जो उगा है वो 7 दिन लगता है ढलने में, इसमें मतलब 5 दिन लग, सूरज उग तो गया लेकिन यहाँ इसे ढलने में 5 दिन लगता है। तो आज अंतिम दिन है जो ढलते ढलते ये अंधेरा हो जाएगा, अंतिम दिन है जहां अंधेरा हो जाएगा और ये पूरा का पूरा अंधेरा कायम रहेगा, है ना। जिसमें कितने लोग पैसा बना भी लिए रहे होंगे और कितने लोग माथा पकड़ के बैठे हुए रहे होंगे, है ना, कि हम तो इस अंधेरा में कहां से कहां चले गए। तो यहाँ फिर हम लोग ये दो चीजों को देख करके हम ये तो पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने का भी बहुत सारा इसमें टेक्निक और तरीका है, आप रैंडम खरीद के पैसा नहीं बना सकते, या हम जहां लाइन खींच दिए वहां खरीद के पैसा नहीं बना सकते। अब उसको खरीदने या जानने के लिए या फिर इसी को समझने के लिए अलग अलग नाम से इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, है ना। और ओटीएम का मतलब होता है, क्या होता है, ओटीएम मतलब होगा आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब होता है एट ऑफ द मनी, और आईटीएम मतलब होता है इन द मनी, है ना। अब इसका हिंदी मत पूछिएगा, है ना। अब अपने समझ जाइए, समझ गए।
तो फिर आगे नहीं बताते हैं। क्या समझ गए तो बताना जरूरत नहीं ना है। चलिए, अब समझिए इसको थोड़ा डीप में, डिटेल में। अब यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट को इसी 3 नाम से जाना जाता है, और हम लोग इसी नाम के बेसिस पे हर एक बार उठाएंगे और डिस्कस भी करेंगे आपस में। जैसे हम कभी कभी पूछेंगे भी रैंडमली कि आप एटीएम लिए थे, आईटीएम लिए थे या ओटीएम लिए थे, है ना? तो आपका जवाब होगा नहीं, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम यही होगा। और ये कॉल और पुट के लिए दोनों सेम ही नाम है, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है ना? तो चलिए हम लोग सीधा चार्ट पे चलते हैं। और अभी मार्केट खुल गया है गैप अप 24,690 के पास, है ना? तो मार्केट अब चल गया। निफ्टी जो है 50 के मल्टीपल पे काम करता है, ठीक ना? तो अभी अगर मार्केट 24,690 पे है, तो अगर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो 24,700 देखना होगा। क्या बोले? नहीं दिख रहा है? तो चलिए हम लोग आईटीएम, एटीएम, ओटीएम को समझते हैं।